महीना में कमाई 80 लाख। तो बहुत कोई ये कमेंट करते हैं कि ज्योति जो है पैसा की वजह से मेरे से शादी की है। बताइए, खुद है इतना कमाते हैं, इसका पैसा क्या खाएगा? मेरा ही हम ही ले लेते हैं कभी कभार। एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं, बहुत सारा कमेंट में ये आता है कि पहले भैया बोलती थी, हाँ। फिर शादी हो गया। मतलब इतना गंवार ऑडियंस है, खास करके लोकल वाले। पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। दूसरा का पैर खींच के, दूसरों को नीचे गिरा के, दूसरों को गलत बोल के कुछ नहीं होना है। वो भी है ना कि बहुत लोग कमेंट करते कि हम इसको फेसबुक पे ब्लॉक कर दिए थे, फिर पैसा देख के अनब्लॉक कर दिए। नहीं, आपको मनोज दे ही क्यों पसंद आया? हाँ, तो पसंद यही आया कि बताइए बताइए। और खाली हम ही नहीं, बहुत सारी फीमेल फ्रेंड थी। मतलब इनका में एक गुण तो है, अगर ये चाहेंगे तो कोई लड़की को पटा लेंगे अभी भी। ये सब लाइनबाजी करते थे। यही थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है पटाने के लिए। क्या आप मनोज दे का पैसा था, नाम था, इसीलिए आप इनसे शादी की, नहीं तो नहीं करते? मतलब बुरा ना लगे, मतलब जिस टाइम इनके पास कुछ नहीं था उस टाइम मेरे पास फ़ोन भी अच्छा था, S9 मेरे पास फ़ोन था, हम फ्लाइट से घूमते थे। अगर हमको पैसा इतना अहमियत रहता तो हम ये जो होता है, हम इतना डिग्री सब कुछ रख के एक नॉर्मल हाउस वाइफ का ज़िंदगी नहीं जी बनाती है। अभी के टाइम पे इसके व्लॉग चैनल पर 300 के प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, इंस्टाग्राम पे 400 के प्लस फॉलोअर्स है, और अभी खुद भी अर्न करती है ना, सेल्फ डिपेंडेंट है। इसीलिए ये पॉडकास्ट लेने का मकसद। और दूसरा ये कि अभी एक हाउस वाइफ है, एक बच्ची है, उसके बावजूद ये सोशल मीडिया को कैसे मैनेज करती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी होंगे, फीमेल क्रिएटर्स होंगे, बहुत सारे जो है हाउस वाइफ होंगे जो हमारे वीडियोस देखते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है, शुरू करते हैं। और दोस्तों, आप सबको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर जितने भी सवाल मैं इससे करूँगा या जो भी क्वेश्चन होगा, उसका आंसर वो ऑडियंस को देगी, ना कि मुझे देगी। क्योंकि मुझे तो सब कुछ पता है भाई, है ना। शादी का हमारा 3 साल प्लस हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है कि अपने बारे में थोड़ा सा बताओ ऑडियंस को, कि जन्म कहाँ हुआ, पढ़ाई कैसे हुआ, ये सारा डिटेल। तो सबसे पहले नमस्ते आप सभी को, एंड थैंक यू मेरे पतिदेव को मेरा पॉडकास्ट लेने के लिए। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ मेरा नाम, जैसे कि आप लोगों को पता है, फिर भी मैं बता दे रही हूँ, मेरा नाम ज्योति श्री है। तो रहा बात मेरा बचपन का, तो मेरा बचपन, जन्म, पढ़ाई लिखाई सारा कुछ लगभग धनबाद से ही हुआ है। और मैं एक छोटे से फैमिली से बिलोंग करती हूँ। बाकी मेरा स्कूलिंग एक नॉर्मल हिंदी मीडियम स्कूल में हुआ है। पहले सरकारी स्कूल से जो भी हमारा इनिशियल एजुकेशन होता है वो हमने सरकारी स्कूल से ग्रहण किया है, जहाँ पे ये भी पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं सेम सरकारी स्कूल से। उसके बाद 6 के बाद एक हमारे गांव के सामने एक प्राइवेट स्कूल खुला था, जो कि अच्छा खासा, मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छा था उस टाइम। तो फिर वहाँ पे चले गए थे, बट वो भी हिंदी मीडियम ही था। स्कूलिंग मेरा वहाँ से हुआ, अच्छा खासा पढ़ने में बहुत अच्छे थे। तो मैथ्स मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो पापा का कहना था कि मैं CA करूं, क्योंकि मेरे पापा अकाउंटिंग लाइन में थे, BCCL में जॉब करते हैं। उनका जो भी अकाउंट्स सारा कुछ वही मैनेज करते हैं। तो उनका से सपना था, वो देखते थे अपने से बॉस लोगों को कि वो CA करके मतलब बॉस बन गए हैं। तो उनका भी सपना था कि मेरी बेटी कॉमर्स लेके पढ़ेगी और CA बनेगी, फिर जाके मेरे से ऊपर पोस्ट में काम करेगी। तो मुझे बचपन से ही पापा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो जैसे पापा ने कहा कॉमर्स ले लो, तो मैंने कॉमर्स ले लिया। जबकि मेरे स्कूल में लगभग जितने भी स्टूडेंट्स थे सब ने साइंस लिया था, मेरा भी मन था, बट मैंने पापा का जो कहना था, मैंने बोला ठीक है, मेरे पापा मेरे से ज़्यादा बेहतर मुझे जानते हैं। तो मैंने कॉमर्स ले लिया। उसके बाद जो भी कॉलेज सारा कुछ रहता है सब कुछ किया, और जो भी CA का प्रोसेस रहता है वो भी मैंने ज्वाइन कर लिया। मेरा हो गया CA, मतलब CA कंप्लीट नहीं हुआ, CA में मेरा एडमिशन वगैरह सारा कुछ हो गया था। फिर मैंने IT ट्रेनिंग किया था रांची से। फिर मैंने 3 साल का आर्टिकल शिप ट्रेनिंग भी किया है यहीं धनबाद से ही। और श्री राम प्लाजा में मेरा ऑफिस था, वहाँ पे मैंने 3 साल बहुत मेहनत किया है। साथ साथ मैंने स्टडी भी किया है। स्टडी और ऑफिस दोनों को बहुत अच्छी तरह से संभालती थी, खुद के लिए एकदम वक्त नहीं मिलता था। और ऐसे करते करते कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरा मतलब इसमें मन नहीं है। क्योंकि हम लोग बिलोंग करते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट से, और CA जैसा पढ़ाई कितना टफ़ होता है ये तो मतलब किसी से नहीं छुपा है। तो मुझे थोड़ा सा लगता था, बट मैं पापा से बोल नहीं पाती थी। और फिर पढ़ाई से रिलेटेड ही मैं बेंगलोर चली गई थी। वहाँ पे मैं CA का मेरा जो भी रजिस्ट्रेशन था सारा कुछ इधर से ही था, बट मैं बेंगलोर चल गई थी, वहाँ पे रहती थी। फिर बेंगलोर से जस्ट मेरा फ़्लाइट
था, फ़्लाइट से मैं आ ही रही थी, मैं बहुत पहले से फ़्लाइट में चढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम मेरा फ़्लाइट था, फ़्लाइट में बैठे बैठे ही जैसे मैं कोलकाता लैंड कर रही थी तो मुझे मेरे फेसबुक पे एक एविएशन के बारे में दिखा, और मेरा जो प्रोफाइल है वो एविएशन के लिए परफेक्ट बैठता है। और जितने भी लोग हैं, मैं बेंगलोर में भी रहती थी, मेरा भाई रहता था, उसका भी दोस्त लोग एविएशन में थी, तो सब मुझे सजेस्ट करती थी कि तुम एक बार ट्राई करना। तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था उस बारे में, मैं बस स्क्रॉल कर रही थी, उसमें कुछ कुछ आ रहा था, वो डालती गई, नेक्स्ट करते, उसमें मोबाइल नंबर मांगा था, मोबाइल नंबर भी डाल दिए थे, फिर छोड़ दिए थे। फिर जैसे ही घर आए तो मुझे कॉल आया वहाँ से कि आपको यहाँ बुलाया गया है, हमारा यहाँ सेमिनार है, आप ज़रूर आइए। तो वहाँ पे गए, तो वहाँ पे मतलब बताया गया, वहाँ बाहर गए, बहुत अच्छा लगा। कोलकाता गए थे, तो उस टाइम मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि तुमको करना है तो तुम करो, तो हम बोले हाँ पापा, हमको ये नहीं करना। मतलब हम ऐसे सब कुछ करते थे, बट पापा को फर्स्ट टाइम ऐसे अपना दिल का बात बताया थी कि हमको ये करना है। तो फिर दोनों एक साथ तो नहीं हो पाता, जबकि मैंने आर्टिकल से ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया था, वो मेरे पास अभी भी सर्टिफिकेट वगैरह सारा कुछ है। और फिर मैंने वहाँ पे एविएशन में मेरे पापा ने एडमिशन करवा दिया, और वहीं पे मेरी जितनी दोस्त है सब वहीं पे मिली थी। ये बात है 2018 की। उस टाइम मैं कोलकाता चल गई थी, पहले बेंगलोर से फिर कोलकाता। तो फिर वहाँ पे अपने सपनों की उड़ान जो है वो देख रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत कुछ सीखने को मिला था। मतलब मैं सोशल मीडिया हो चाहे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो, हर चीज़ मैं बाहर जाने के बाद ही सीखी हूँ। मतलब यहाँ पे मैं पढ़ती थी, बट देखते हैं थोड़ा सीधी सादी हैं, तो पहले तो एकदम ही नॉलेज नहीं था। फिर जैसे बेंगलोर गए, बेंगलोर में बहुत कुछ सीखे, फिर वहाँ से कोलकाता है, कोलकाता में बहुत कुछ सीखे। और पर्सनल ग्रूमिंग जो होता है ना, वो भी मैंने वहीं से सीखा है। और लोगों से बातें करना, मैनर, किस तरह से बात करते हैं, बाहर में कैसे रहते हैं, सारा कुछ मैं बाहर जाके सीखी हूँ। और रहा बात एविएशन का, तो एविएशन में मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए थे, बहुत बार मेरा सिलेक्शन हो गया था। एक बार मेरा इंडिगो में हो भी गया था, बट उस टाइम मेरा स्विमिंग जो ट्रेनिंग होता है वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया था। बट उसके बाद मेरा घर आने के बाद इतना तबीयत मेरा ख़राब हुआ, इतना ज़ोर से ख़राब हुआ कि पूरा 1.5 महीने तक हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे। मतलब कुछ भी खा रहे थे उल्टी हो जा रहा था, एकदम मतलब शरीर में ताकत नहीं था। तो पापा मम्मी के छोटी बेटी हैं, तो बहुत ज़्यादा लाडली हैं, घर में बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। तो फिर मेरी मम्मी बोले नहीं, तुमको वहाँ नहीं भेजेंगे, और तुमको नहीं जाना होगा, जो करना है यहीं पे करो। तो हम बोले नहीं मम्मी, हम जाएंगे। मेरी दोस्त लोग सब वहीं थी, मेरी मैम लोग, सबको पापा मम्मी को बहुत समझाएं कि नहीं जाने दीजिए, अभी अगर घर में रह गई तो फिर बहुत कुछ इसका छूट जाएगा, बहुत अच्छा प्रोफाइल है इसका। और मेरा एयर इंडिया में भी एक बार मेरा पूरा प्रोफाइल सेलेक्ट हो गया था। फिर नहीं मम्मी जाने दी, मेरा तबीयत भी उस टाइम ऐसा नहीं था कि चलो हम भी लड़ झगड़ के चले जाएं। और फिर फाइनली 2-3 महीने बाद मैंने कोलकाता भी छोड़ दिया, जो भी मेरा सामान वामान था सब मैं ले आई थी। और जस्ट उसके बाद तो 2020 में लॉकडाउन लग गया था, उसके बाद मैं कहाँ से ही ट्राई करूँ। उसके बाद तो देखा आप लोगों ने जो भी हुआ था। फिर इसी बीच मैंने सोचा कि छोड़ो, वो जो गया मैंने बहुत कुछ वहाँ से सीखा। और बाकी कॉन्टेक्स्ट तो अभी भी बहुत है मेरे पास, बहुत सारे मेल्स आते हैं, सब कोई बहुत ज़्यादा अभी भी मुझे मानते हैं वहाँ पे, टीचर्स हो और फ्रेंड्स सब कोई है। और यहाँ तक मैं बता देती हूँ, शादी के पहले भी मेरा मतलब लग गया था, बट हम नहीं गए थे। ये बोले थे, आया था ना कि इंडिगो से शायद, तो ये बोले थे कि नहीं तुमको नहीं जाना होगा। हम मतलब उस टाइम थोड़ा लव स्टोरी में आएगा कभी, तो घर में इनका बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। तो हम बोले कि ठीक है, तुम टाइम लो, या फिर तुम भी बाहर चले जाओ और वहाँ पे जो भी अपना करियर आगे बढ़ाना, क्योंकि घर में रहने से होता ना वैल्यू नहीं होता है। तो ये शुरू से घर में ही रहे, तो इनका कोई बात ही नहीं मानता था। तो हम बोले अगर तुम भी चले जाओ और हम भी चले जाते हैं, तो बोले नहीं, क्या इसका मन में हुआ। तो फिलहाल अभी आप लोगों ने सारा जर्नी सुन लिया। आप लोग बहुत प्रश्न करते हैं कि आपको ज्योति ही क्यों पसंद आई। ये कारण है पसंद आने का। मेरे से बहुत सारा क्वालिटी में, मतलब आप इसमें बोलो, मतलब स्टडी में बोलो, डिग्री में बोलो, हर एक चीज़ में आगे है। मास्टर्स कंप्लीट है, एविएशन का भी पढ़ाई कर चुकी है, ठीक है, सीए का भी अकाउंटिंग कर चुकी है, टोटल सब कुछ मेरे पास रखा ठीक हुआ है। तो इतना सारा क्वालिटी है, आप लोगों को लगता होगा। कभी ये सब बताइए वीडियो में? नहीं बताई, फर्स्ट टाइम पब्लिक सुन रहा है। हम एक नॉर्मल लाइफ जो रहते हैं वही दिखाते हैं, हमको शो ऑफ करना पसंद नहीं है। तो हम तो कभी बाहर में वैसे रहे नहीं, लेकिन ये रही है 4-5 साल रही है बेंगलोर में, कोलकाता में। और बाहर में रहने से फ़ायदा तो होता है, जैसे कि ज्योति बताई, बाहर आप जाओगे तो दुनिया को समझ में आता है ना, देश दुनिया को समझोगे,
कैसे लोगों से, अलग अलग लोगों से मिलोगे, अलग अलग जगह घूमोगे, तो बहुत सारा नॉलेज उससे भी ग्रहण होता है। तो ये सब कहीं ना कहीं कमी रह जाता है, खास करके गाँव में। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को बाहर भेजना ही नहीं चाहते, डरते हैं कि नहीं मेरा बच्चा बाहर नहीं रह पाएगा, कैसे रहेगा, क्या खाएगा, कहाँ सोएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बाहर जाने देना चाहिए, इससे उसका दिमाग खुलता है और अपने पैर में वो खुद से खड़ा हो सकता है फ्यूचर में। फिलहाल सारा कुछ कंप्लीट हो गया, अब बात करते हैं सोशल मीडिया का थोड़ा जर्नी के बारे में। हाँ ये सोशल मीडिया का जर्नी कैसे शुरुआत हुआ, कहाँ पहले वीडियो बनाती थी, कैसे आइडिया आया? तो जिस वक्त मैं कोलकाता में थी उसी वक्त तो मेरे घर में फेस्टिवल होता है मनसा पूजा, तो घर आए थे तो मेरा थोड़ा सा मतलब ये सब में इंटरेस्ट था ही, सजना संवरना, चाहे फ़ोटो वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो मेरे भाई लोग को भी पता था, तो वो लोग बताया, वो भी बेंगलोर में रहता था, तो वो बोला टिकटॉक एक करके एप्लीकेशन आया है, तुम इसमें ट्राई करो, तुमको अच्छा लगता है। तो अब बोले हाँ अच्छा लगता है तो वही इंस्टॉल करके दिया, फर्स्ट वीडियो वही शूट कर दिया। तो थोड़ी पता था कौन देख रहा नहीं देख रहा, अपना खुशी के लिए पूरा बनाते थे। और फिर उसी बीच कोलकाता चले गए थे और उसी टाइम इनका 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुआ था। तो इनको विश भी किए थे फेसबुक में, फेसबुक में किए थे तो फिर हाँ वहीं से मेरा सोशल मीडिया का जर्नी टिकटॉक से ही स्टार्ट हुआ। टिकटॉक में मैं मतलब फिर बनाते बनाते तो एकदम पागल ही हो गए थे, मतलब उस टाइम कोई नहीं बनाता था। ये वाला चीज बहुत कोई को पता भी नहीं होगा, कोई नहीं बनाता था। जब ज्योति वीडियो बनाती थी तो झारखंड में एक तरह से टॉप पे इसका पेज था इसको झारखंडी क्वीन बोला जाता था। उसी का कमेंट का वो रिप्लाई डाली, फोटो डाली, कोई लिखा है कि मनोज भैया के साथ फोटो डालिए और उसका कमेंट ऊपर में यार ये फोटो मेरे साथ डाली, तो ये गंवार ऑडियंस को लगता है कि ये लिखी है मनोज भैया के साथ फोटो। आज तक मैं ये हमको इतना गंवार कैसे कोई हो सकता है? इसीलिए बोलते पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। दूसरा का पैर खींच के, दूसरों को नीचे गिरा के, दूसरों को गलत बोल के कुछ नहीं होना है। हमारा क्या बिगाड़ लोगे? हमारा ग्राफ ऐसे था, ऐसे ऐसे चल रहा और जा ही रहा, और तुम करते रहो पे टांग खींचते रहो, नेगेटिव कमेंट करते रहो, है ना, गाली गलौज करते रहो। इसमें भी बहुत सारा आएगा। ऑडियंस को थोड़ा सा मैं इसमें मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे जैसे हम लोग फोटो डालते हैं तो इतना गंदा गंदा कोई कोई कमेंट करता है ना, मतलब माँ बहन वाला कमेंट, इतना फालतू फालतू कमेंट। तो किसी के भी बहन बेटी को देख रहे हो तो तुम्हारा भी बहन बेटी होगा, माँ होगा, तो सबको एक फीमेल को, हर एक फीमेल जैसा मतलब कि सबको बराबर नज़र से देखो, कोई अलग नहीं है ना। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी के समय पे ज्योति जो है महीने में मान के चलो कि लाख रुपए जो है अपने सोशल मीडिया से, यूट्यूब से अर्न कर लेती है। लेकिन इस चीज़ में मैंने काफ़ी सारा इसका हेल्प किया था, जैसे कि चैनल को मोनेटाइज करवाने में, कैसे बैंक अकाउंट जोड़ते हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोग बहुत सारे ऐसे नए यहाँ पर व्यूअर होंगे जिनको नहीं पता होगा। मेरा नाम है मनोज देव और मेरा एक और चैनल है जहाँ पर 7 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है, जहाँ पर मैं लोगों को सिखाता हूँ यूट्यूब के बारे में, आप कैसे यूट्यूब पर ग्रो कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। तो मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है। इसी चीज़ को देखते हुए दोस्तों अगर आपको भी यूट्यूब से, सोशल मीडिया से पैसे कमाने हैं तो मैंने एक कोर्स भी लॉन्च किया है जिसका प्राइस जो है ओनली 1999 रुपीज़ है। सिर्फ आपको 2000 रुपये में ये कोर्स मिल जाता है। और इस कोर्स को अगर आप परचेज कर लेते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस है जिसको देख करके आप यूट्यूब के A to Z सीख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर लाइव वीकली क्लास चलता है। उसके बाद आप जो है 1-to-1 चैट पे मेरे से बात भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो हेल्प एंड सपोर्ट भी मिलता है। तो सिर्फ 2000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप भी सोशल मीडिया के बारे में सीख सकते हैं, यूट्यूब के बारे में सीख सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो अगर इस कोर्स को अगर आपको बाय करना है, परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए चेकआउट कीजिए। detubeacademy.com वेबसाइट है, इसको भी आप। थोड़ा सीधे साधे 31 का ये था, 31 दिसंबर का नाइट था, हम पार्टी में गए हुए थे। उस टाइम थोड़ी ना ऑनलाइन कुछ ऐसा होता था, रिचार्ज खत्म हो गया था तो ये स्टेटस लगाई थी कहीं से हॉटस्पॉट लेके किसी से कि कोई अगर रिचार्ज कर देगा तो कर दो। मेरा फोन पे वगैरह उस टाइम नहीं चल रहा था, नहीं मेरा पास नहीं था, कुछ नहीं चलाती थी उस टाइम, तो हम फटाक से कर दिए, मौका मिला पहले का था। यही थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है किसी को पटाने के लिए। और इनको भी नहीं पता चला और हमको भी नहीं, और सबसे ज्यादा पता है आप लोग की वजह से इतना कमेंट्स आता था। हाँ, कहीं ना कहीं इतना आप लोगों की वजह से भी थोड़ा सा जो तो है कमेंट्स पढ़ के मने मने खुश होते थे, आप लोग का जोड़ी बहुत अच्छा है, आप लोग शादी कर लीजिए, ऐसा ऐसा था। होता है ना मन में एक फीलिंग, कहीं ना कहीं आप लोग के वजह से ही आया था, जो चीज हम लोग को भी नहीं पता था। हम लोग एज फ्रेंड ही वीडियो बनाए हैं, पहले का जितना भी ब्लॉग आप देखेंगे ऐसे के लिए। तो मतलब बुरा ना लगे, मतलब जिस टाइम इनके पास कुछ नहीं था उस टाइम मेरे पास फ़ोन भी अच्छा था, S9 मेरे पास फ़ोन था, हम फ्लाइट से घूमते थे। बेंगलोर में मेरे पापा पढ़ाई के लिए हमको कहीं भी भेज देते थे और हम अकेले जाते थे, कोई ऐसा रोक टोक नहीं। बुरा लगने वाला बात ही नहीं है इसमें। ये फेसबुक पे पोस्ट भी की थी जब फर्स्ट फ्लाइट ये, तब हम यूट्यूब स्टार्ट वगैरह भी नहीं किए, यूट्यूब के बारे में पता नहीं था, ठीक है, हम क्लास वगैरह करते थे, ITI वगैरह। उसी टाइम ये फ्लाइट में चढ़ चुकी है मम्मी पापा के साथ और फोटो डाली थी फेसबुक में। तो हम सोचते थे कि तो मेरा भी बाप का अगर सरकारी नौकरी होता तो हम भी आज फ्लाइट में घूम लेते थे। अब मेरे लिए वो सब चीज़ बहुत कॉमन था और आज भी वो चीज़ मेरे लिए कॉमन ही है, क्योंकि मतलब
लाइफ स्टाइल जिसका शुरू से सही रहेगा, उसको ऐसे थोड़ी कि वो मिल गया तो चलो मेरा बाप रे बाप हम फ्लाइट में चढ़ गए। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग फैमिली में हमेशा घूमते रहते हैं, अभी भी देखिएगा जब भी मौका मिलता है हम लोग फैमिली के साथ इधर उधर घूमने के लिए जाते ही है। ऐसा नहीं कि इनके साथ आए हैं तो हम घूमने जाते हैं, भले हम कम घूमने जाते हैं, पहले तो हम अकेले भी घूमने चल जाते थे। बाकी दोस्तों रियलिटी यही है कि आप लोग जो बोलते हैं पैसा देख करके, देखिए पहली बात तो ये कि ये गरीब घर से थी नहीं कि रईस देख के शादी कर लिए, पहले से ही रईस है, पैदाइशी जब से हम लोग बात करते हैं उस टाइम भी तुम्हारे पास हमको नहीं लगता घर और कुछ, उस टाइम प्लॉट नहीं था, उस टाइम शुरुआत था मेरा यूट्यूब का स्टार्टिंग था, तो ऐसा नहीं है। और पैसा का अहमियत इसको क्या ही पता चलेगा। अब एक तो रईस घर से पहले से ही थी और पैसा इसको उतना मैटर नहीं करता। आज मेरे साथ इतने साल से है तो मुझे पता है कि पैसा इसके लिए कितना मैटर करता नहीं करता, इसको पता तक नहीं रहता। पैसा से इसको कोई मतलब नहीं, इसको चॉकलेट खरीद के दे दीजिए और एकदम लोकल दुकान से कहीं से ज्वेलरी खरीद दीजिए, ब्रांडेड कोई चीज भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको गुच्ची का कुछ बैग दे दो, उल्टा हम इनको ही बोलते हैं कि इतना मतलब महंगा टी शर्ट खरीद लेते, 2-4 रुपए पहनते, फिर किधर खो जाता है। मीशो से सस्ता कपड़ा मंगा, ये भी अभी पहना नहीं, ये मीशो का ही है। नॉर्मल लाइफस्टाइल है हमारा, हम दोनों का ही वैसे, हम लोग वैसे भी शो ऑफ। उसमें से जो है ना बोलता है कि शादी लायक लड़की मिलना, शादी लायक लड़का मिलना लड़की साइड से, और लड़की साइड से लड़का मिलना, लड़का साइड से लड़की मिलना अभी के टाइम पे फिलहाल मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है, मैंने बड़ा मुश्किल हो गया है इस चीज़ में। और आप लोग आए दिनों केसेस भी सुनते होंगे, ब्लू ड्रम वगैरह, तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि प्यार मोहब्बत मुझे नहीं लगता कि अभी के टाइम पे बचा है, ठीक है। सब टाइम पास कर रहा है, मस्त चिल मारना है, एंजॉय करना है, और शादी का लेकर के कोई सोचता भी नहीं है। और हम लोग प्यार मोहब्बत भी किए थे तो उसी टाइम में एक दूसरे को अच्छा से समझते थे, जानते थे, एक ही जगह से थे, ठीक है। हम लोग का जन्म एक जगह हुआ, सोचे थे कि हाँ शादी करेंगे, पैदाइशी एक जगह के हैं, धनबाद से दोनों बिलोंग करते, सेम गांव से बिलोंग करते थे, हम लोग का रहन सहन भी सेम है। तो मुझे पता था कि इसको अगर हम अपना वाइफ बनाएंगे तो ये आराम से मैनेज कर लेगी, मेरे घर में रह लेगी। क्योंकि हम लोग एक बंगाली फैमिली से, भाई रूल रेगुलेशन बहुत है। सुबह उठ के सबसे पहले नहाना है, उसके बाद किचन जाना है, ये सब रूल पता है, आप लोग कमेंट करना। हम लोग घर में ऐसा ही रूल है, सुबह जो भी लेडीज़ होगी घर का, नहाएगी फिर किचन जाएगी। तो ये सब चीज़ झेलना हमको पता था, यही झेल पाएगी। हम अगर शहर का लड़की ले आते हैं तो उससे नहीं होता, वो नहीं रह पाती, टिक नहीं तो पाते। हम वही पुराना घर पे ही रहे हैं, हाँ। हम खुशी खुशी इनके लिए हर चीज़ एडजस्ट कर ली। तो हर चीज़ में एक तरह से बोल सकते हैं कि सब तरफ से ये परफेक्ट थी, और ये आने के बाद हम भी बहुत ज़्यादा सुधरे हैं। मेरा लाइफस्टाइल शादी से पहले का बहुत अलग था, अभी के टाइम पे बहुत अलग है। यहाँ तक कि मैं बता देता हूँ, मैं पार्टी वगैरह बहुत करता था। मेरा एक फ्लैट था, रात भर हम वहीं सोए रहते थे, घर भी नहीं आते थे। फिर शादी हुआ तो हम भी इतना सुधर गए, देखिए एकदम मस्त जिम्मेवार इंसान जैसा भी रहते हैं, ठीक है। आप लोग देखते ही होंगे वीडियो में, अपना तारीफ अपने कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हुआ परफेक्ट जोड़ी है, इसीलिए साथ में है ना, हम लोग खुश है ना। अगर हम लोग के बीच ऐसा भी कुछ तो रहता दिक्कत है पब्लिक को, हाँ, हम लोग खुश है तो बहुत सारे थोड़ा सा भी ऐसा रहता कि हाँ। तो वो वीडियो में भी आप लोग को दिख जाता है ना। अरे हेटर्स को तो यही माने दिक्कत होता है, जलन होता है कि इतना खुश कैसे रह सकता है हेटर को। इसी तो कमेंट है, ज्योति दी हमेशा खुश कैसे रह लेती हो, वो मुश्किल वक्त में भी हंसते रहती है, पूछना आप उनसे कैसे। ये चीज़ पता नहीं, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, और ये शायद मुझे मेरे पापा से सीखने को मिला है, क्योंकि वो इतने मतलब काम रहते हैं, इतने पॉजिटिव रहते हैं, मतलब हर सिचुएशन में डील कैसे करना है उन्हीं से सीखा है। तो बस ऐसे ही, और रो के चाहे तकलीफ़ दिखा के, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं कैमरे के सामने रोऊं या अपना तकलीफ़ दिखाऊं। जैसे मेरा बेबी जब हो रही थी, मान्या हो रही थी, उस टाइम भी सब हो रहा है तुम हंस रही थी, तुमको दर्द नहीं हुआ। तो ऐसा थोड़ी कि जो माँ बन रही है उसको दर्द नहीं हो रहा है, दर्द भाई हमको भी सेम ही हुआ था जितना सी सेक्शन में सबको होता है। बट उतना ज़्यादा खुशी भी था कि बच्चा आ रहा है मेरा। तो यही है रीज़न। दूसरा क्वेश्चन है, कमेश ये पूछ रहे हैं, इतने बड़े यूट्यूबर की वाइफ बनने के बाद का फीलिंग कैसा है आपका? ये आप लोग के लिए होंगे बहुत बड़े यूट्यूबर या मनोज दे, और मेरे लिए तो मेरा मोटा है। पतले होके भी मोटा है। हाँ, मतलब हम उनको प्यार से बोलते हैं। तो हम लोग जैसे रहते हैं ना, लड़ते रहते हैं, झगड़ते हैं, घर का मुर्गी दाल बराबर, हाँ, सेम चीज है। हम ये लोग चीज समझिए आप लोग। मेरे बाप के लिए, मेरे माँ के लिए हम कभी यूट्यूबर मनोज दे है ही नहीं, हम मनोज दे, उसी तरह उसके लिए हम उसका हस्बैंड है। हम इतने बड़े यूट्यूबर है, इसका ये सबसे पहले मेरे दोस्त थे, फिर मेरे लवर हुए, फिर मेरे हस्बैंड हुए, फिर अभी मेरे बेटी के पापा बन गए। तो सब में ये परफेक्ट है। और हम लोग जैसे भाई बहन लोग कैसे रहता है, झगड़ा करता है, लड़ते रहता है, तो इसी तरह हम लोग रहते हैं। घर में भी मम्मी पापा लोग भी परेशान हो जाते हैं कि कभी भी लड़ेगा, कभी साथ रहेगा। तो ऐसा है हम लोग का रिश्ता।
कुलदीप पूछ रहे हैं, भैया पहले प्रपोज किसने किया था, भाभी ने या आपने? ऐसा कुछ प्रपोज हमने किया ही जैसा नहीं। कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन हाँ एक तो रिंग ला के दिया था सही। अच्छा, हम भूल गए थे। हाँ एक रिंग नहीं ला के दिया सिल्वर था। का। हाँ मतलब इनका मतलब था कुछ फीलिंग। तो एक दिन हमको बोलते चल चल छत चलो। फोटो जो नहीं है नहीं तो बताते। हम बोले क्या, तो हाथ दो, हाथ दे करके कौन सोनार दुकान से जाके जो नॉर्मल चांदी वाला सिल्वर वाला एक पत्थर था, देखेंगे मेरे वीडियोस में, वो बहुत दिन तक जब तक ये नहीं आया था तब तक वही था वो रिंग। फैन के थे। तो ये है प्रपोज। हम लोग ऐसे कभी अच्छे इस तरीके से बोलिएगा तो किए ही नहीं है, क्योंकि प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। डायलॉग सही है। तुम्हारे लाइफ का सबसे खास दिन? खास मेरे लिए एक तो जब हम लोग का शादी हुआ था, हम को शादी करना बहुत ज़्यादा मन था, तो शादी हो गया मेरे पसंद के इंसान से, तो वो तो खास दिन हो गया। दूसरा जब पता चला था कि हम मम्मी बनने वाले हैं, और तीसरा जब बाबू हो गई। सबसे खास अभी बाबू हुई मान्य, है, हाँ वो मेरे हमारे ज़िंदगी में जो मान्य आई है, हम लोग का लाइफ और खुशहाली से जीते हैं हम, है ना। दिन भर कैसे कट जाता पता नहीं। अभी उसको दे दिए हैं मम्मी को, अभी हाँ उसका वही दादी ना, उसको वीडियो लेके बना रहे, घूम मेरा रही। ध्यान कहीं ना कहीं उधर ही है, तो खेल रही है, आवाज़ आ रहा है। कुणाल पूछ रहे, ज्योति दी आपकी लाइफ में सबसे चैलेंजिंग पॉइंट क्या था जिसे आपने फेस किया? ये बताए, जिस दिन हम लोग का शादी हुआ था उसके एक दिन पहले वाला दिन, वो अच्छा, मेरे लिए बहुत हम लोग चैलेंजिंग जो था। गए थे। हाँ क्योंकि एक लड़की के लिए ये बहुत चैलेंजिंग होता है। वो हम लोग गए थे जस्ट एक शादी के रिसेप्शन में, इनका ही दोस्त था, उनका शादी में जस्ट नॉर्मल हम लोग पार्टी में गए थे, कुछ भी नहीं पता था कि कोई क्या होगा नहीं होगा। उधर से जस्ट हम लोग खाना वाना खा के निकल ही रहे थे, मेरी माँ का फ़ोन आया, मम्मी डांटने उठने लगी कि इनकी मम्मी मेरे घर में जाके थोड़ा सा झगड़ा उगड़ा कर रही थी, और फिर इनको गुस्सा आ जाता पूरा जल्दी, तो उस टाइम फिर गुस्सा आ गया इनको। ऐसे घर में पहले से कुछ कुछ हो रहा था, वो लव स्टोरी में आ जाएगा। फिर इनके घर से फ़ोन आया तो इनको बहुत ज़्यादा मतलब सुना रहे थे, खराब खराब कुछ बोल रहे थे। तो उस टाइम ऐसा लगा ना कि अगर हम इसको इस टाइम अगर छोड़ देंगे तो बहुत टूट गया था। तब बोले कि नहीं, फैमिली तो मेरा इतना पता था कि मेरे पापा बहुत अंडरस्टैंडिंग है, अगर हम उनको बोलेंगे तो वो समझ जाएंगे। बाकी अभी इसका साथ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किचपिच बहुत, जब से हम लोग मतलब वीडियोस बनाते तब से होता ही था, तो सोचते थे कब तक ये चलेगा। तो दोनों के लिए टफ सिचुएशन था उस टाइम, क्योंकि इतना बड़ा कदम उठाना। फिर मैंने वो तुरंत पापा को घर वालों के अगेंस्ट जा करके शादी कर लेना, ये एक सुनने में आसान लगता है, आसान बहुत। एक फिर इतने बड़े मुकाम पे रहते हुए मनोज देव उस टाइम भी थे। हाँ, क्योंकि बात है रिस्पेक्ट का, हम लोग अपना मम्मी पापा का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बट हाँ हम लोग एक दूसरे को छोड़ के भी नहीं रह सकते थे। उसके लिए अभी भी दिल से गिल्टी फील करते हैं, सॉरी भी बोलते हैं। पापा से बात किए थे, पापा बोले थे कि नहीं, और मेरे मम्मी पापा को ये एक्चुअली पसंद भी थी। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था, अरे इसके साइड से तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। मेरे ससुर जी को सब कुछ पता था, हम लोग बोल के ही गए थे। दिक्कत यहाँ पे ये था कि समाज, गांव, लोग, हाँ। ये चीज़ जिस दिन पकड़ के रखोगे भाई, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। समाज क्या बोलेगा, गांव क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेगा, और अभी कौन क्या बोल रहा है। रखना मुझे है, खिलाना मुझे है, झेलना मुझे है, लोग क्या कहेंगे। ड्रम में जाने से तो अच्छा है कि खुशी खुशी रहो। आजकल लव मैरिज में भी दिक्कत है, अरेंज मैरिज में भी दिक्कत है, इसलिए जहाँ मन बैठता है वहीं शादी करो। मॉडल सुमित पूछ रहे, आप अपना फर्स्ट डेट कहाँ किए थे मनोज भैया भाभी के साथ? प्लीज पिक माय क्वेश्चन। डेट हम लोग का तो ऐसे, हम लोग तो मौका ढूंढते थे कि कहाँ जाने को मिले साथ में, तो कहीं भी बुलाता था तो हम लोग कहीं मना नहीं करते थे। उस टाइम कहीं भी बुलाता था कहीं मना नहीं करते थे, वही बहाना से भाग जाते थे। तो वो सब डेट है। लेकिन एक चीज़ हम एक तो बता देते हैं, ठीक, वो डेट नहीं, ये हमको सरप्राइज़ दिए थे, बहुत बड़ा वाला सरप्राइज़। उस टाइम भी इसके घर में थोड़ा दिक्कत चल ही रहा था, और हम गए थे उस टाइम अपनी फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए सोनार बंगला कोलकाता, कोलाघाट, आप लोग को याद होगा। उस टाइम कोलाघाट कोलकाता का बहुत आगे है, ऐसे बोलो। कोलाघाट सबको थोड़ी पता कोलाघाट क्या है, सर्च कर लीजिएगा। अब हमको नहीं पता, नहीं धनबाद से हम लोग तो वहाँ कोलकाता में रहे हैं, तो हम लोग को ऐसे था कि चलो भाई जितने भी ग्रुप में हैं चलते हैं, एक जन का बर्थडे है, इसी बहाने घूम के आएंगे, चिल मार के आएंगे। तो हम लोग चले गए थे, इनको बता के गए थे, और मेरे घर में कभी कहीं जाने के लिए मुझे रोकता नहीं था, तो हम चले गए थे, एकदम मस्त इंजॉय कर रहे थे। और कभी मेरी दोस्त लोग से पूछ पाछ के एड्रेस ले के, और हमको शाम को वहाँ सरप्राइज़ दे दिए एकदम।
मेरा पीछे हम कहीं भी जाते थे ना पीछे से ही आ जाते थे। हम मोंटी सीनू ये लोग लेके हाँ, अकेले नहीं जाते थे, इसको सबको बिना बोले हमें इसके फ्रेंड लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके सीधा धनबाद से इसको सरप्राइज देने। आप पहुंचे कब? सुबह निकले, रात में पहुंचे 9 बजे। इतना दूर, मतलब यहाँ से कलकत्ता, कलकत्ता से फिर कोलाघाट। शिद्दत वाला प्यार मिलेगा तो कौन छोड़ेगा। बोलिए उतना तो तेल खर्चा करके, उतना रिस्क लेके, अब एक क्वेश्चन है, बोलेंगे घुमाने ले चलिए तो ठेपोते जाते हैं। बड़ा। अब एक क्वेश्चन है, कैरी टेक माइंड एक यूट्यूबर जो हमारे यहाँ पे आया था, व्हाट्सएप में स्पेशली भेजा है पूछने के लिए। क्या पूछने बोला है कि हम जो इतना सारा लड़की से मिलते हैं, इतना सारा लड़की लोग हमसे मिलती है, तो तुमको जेलसी नहीं होता है, जलन नहीं होता है? नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। वीडियो बनाते हैं, रील नहीं होता है। अगर होता तो इनको मिलने ही नहीं देते, है ना। हमको ऐसा लगता है नहीं, क्योंकि हमको पता है ना कि ये मतलब इंसान ठीक है। जो हरकत था वो शादी से पहले करते थे, तो उस टाइम कान मचड़ के ठीक कर दिए हैं, तो आप जानते हैं अब नहीं करेंगे ऐसा कुछ। अब इतना न्यूज भी सुन रहे हैं तो कैसे कुछ कर सकते हैं। शादी से पहले एक बार हम इसको ऐसे चीट किए थे। उसी टाइम से जो सुधरा इंसान है, इतना सुधरा कि शादी करना पड़ा। बाकी लड़की लोग भैया ही बोलती है, मैक्सिमम लड़की लोग हमको भैया बोलती है। अरे ऐसा नहीं, लड़की लोग करती है मैसेज, हम तो चेक करते रहते हैं ना, देखना पड़ता है। लड़का लोग को अभी भी फिसल सकता है। एक तो सुंदर सुंदर लड़की मिलती है, और पता नहीं इनका पास्ट में जितनी भी लड़की थी, मतलब गर्लफ्रेंड्स थी, और ये कोई छुपाने वाला चीज़ थोड़ी ना थी, गर्लफ्रेंड्स थी। हमको सबके बारे में पता है, सबके बारे में, और सब सुंदर सुंदर थी, सब सुंदर थी, कोई ऐसे खराब नहीं थी। वही तो बोले कि तुम्हें टैलेंट था, अभी तो फिर भी ठीक दिखते हैं, तब तो कैसे दिखते थे बताइए तब भी। चोमू फोटो लगा देना पहले। हाँ, मैं तुम जो पीला वाला कोट पहने थे। अरे सीनू है क्या, गवाह है शुरू से लेकर अभी तक, इनका भी कांड का और हम दोनों का। खैर दोस्तों, बहुत हंसी मजाक हो गया। वो सब लव स्टोरी बनाएंगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा। क्या बात। हाँ, कभी लव स्टोरी बनाएंगे तो अच्छा से बताएंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे। हाँ। अभी लव स्टोरी हम लोगों ने कुछ सुनाया नहीं, सिर्फ शॉर्टकट में बता दिया कैसे मिले और कैसे हुआ। इंटरेस्टिंग है बहुत। हाँ, आप लोग बताना, कमेंट करना चाहिए, तो कमेंट आएगा ही आएगा, जल्दी आता ही है। फिलहाल ये वाला पॉडकास्ट बड़ा इंटरेस्टिंग बना है, बहुत फन वे में बना है। और एक क्वेश्चन है कि तुमको कब पता चला कि तुम्हारे अंदर मेरा प्यार है? उठो पूछो, देखो तुमको कब पता चला? तुमको, हाँ देखिए पॉडकास्ट खत्म नहीं करने दे रही है। नहीं, हम एक क्वेश्चन और था, छूट गया था। एक कोई भाई ने लिखा है कि तुमको फर्स्ट टाइम कब पता चला था, ये रहा आ गया, आई एम राइडर के नाम से है अकाउंट। तुमको कब फर्स्ट टाइम पता चला था कि मेरा अंदर में कुछ फीलिंग्स है? ये पता है हम लोग का उधर एक पार्क था, गोकुल पार्क। इनका दोस्त का एक वीडियो बन रहा था, वीडियो शूट चल रहा था, क्या प्यार वर्सेस दोस्ती। हाँ ठीक है, तो एक तो वही हम लोग को फर्स्ट वीडियो था, तरसती है निगाह। लग जाएगा तरसती है निगाहें मेरी, है तेरी तेरी तरसती है निगाहें उस टाइम बहुत वायरल चल रहा था। उसमें देखिएगा हम लोग का चेहरा कितना ब्लश कर रहा था, ठीक है, तो उसमें से पता चल जाएगा। तो उस टाइम पे ऐसा था ना कि इसको प्रपोज करना था हमको, ऐसे एक लेटर में, वही आई लव यू करके, वो स्क्रिप्ट में था, जो वीडियो शूट चल रहा था। हाँ, स्क्रिप्ट में था कि इसको हमको आई लव यू करना है, और हम रिजेक्ट कर देते, इसका मुंह पैसे करके कर देते। तो जैसे ही मेरे सामने आया ना, तो इतना पूरा हाथ पैर कांपने लगा था, बोलने, आंख में पूरा छलछला गया था इसका बोलते बोलते, लग रहा था कि सही में प्रपोज किया और हम छोड़ के चले गए। तो उस टाइम हमको लगा कहीं ना कहीं कि इसके अंदर कुछ तो है। तो चलिए, कैसा लगा आप लोगों को पॉडकास्ट, कमेंट करके बताना, मज़ा ही आएगा, मुझे पता है ये चीज़। बाकी वीडियो को लाइक करें, हम ही लोग देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और पॉडकास्ट चाहिए, किसी और का लव स्टोरी चाहिए तो वो भी बताइए, यहाँ पे बैठा देंगे लव स्टोरी सुनाने के लिए। चेहरा ढक देंगे क्या? किसी को ले आएंगे, सीनू को। बहुत कोई है, बहुत सारे क्रिएटर भी है जो लव मैरिज किया है लेकिन अभी तक लव स्टोरी नहीं आया। लव स्टोरी नहीं है, जैसे राहुल माम्पी का भी नहीं आया। हाँ, उसको भी हम लोग, उनको भी बैठा, लेकिन डिटेल्स में हम लोग को पता है। हाँ, तो कभी बुलाएंगे उनको भी, ठीक है। और आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, किसी को मेंशन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे कि जाइए मनोज जी का पॉडकास्ट में अपना सुनाइए स्टोरी। बाकी चलिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते किसी नेक्स्ट एपिसोड पे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।